रेनोवेशन के नाम पर सीएम आवास बदल देने वाले अरविंद केजरीवाल का अब मुश्किलों से सामना होने वाला है, क्योंकि सीएम केजरीवाल के आवास में हुए नवीनीकरण का अब कैग ऑडिट करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास के नवीनीकरण में बरती गई प्रशासनिक और कथित वित्तीय अनियमितताओं का विशेष ऑडिट होगा, जिसको कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। बता दें कि सिविल लाइन इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं को लेकर LG-VK सक्सेना ने बीते 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। पत्र में दिल्ली के मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें आवास के नवीनीकरण में विस्तार और रद्दोबदल के नाम पर घोर और प्रथम दृष्टया भारी वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। इस आधार पर गृह मंत्रालय ने कैग से विशेष ऑडिट का अनुरोध किया था। पत्र में LG ने लिखा था कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट आने के बाद 27 अप्रैल को मुख्य सचिव को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर कृपया जांच कराएं। 12 मई को मुख्यमंत्री आवास के पुनरुद्धार के नाम पर PWD के प्रभारी मंत्री की मिलीभगत से PWD के नियमों गाइडलाइन के उल्लंघन का विवरण सौंपने के लिए कहा गया था। LG ने पत्र में रेखांकित किया था कि नियमों का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है जब देश पूरा कोरोना से जूझ रहा था, गंभीर बीमारी लगातार काम कर रही थी। वहीं इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को पता है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में उसका सफाया होने जा रहा है। इसी हताशा में राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग पर उतारू है। पार्टी ने यह भी कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण में खर्च का कैग से ऑडिट का सवाल है, तो पिछले साल भी हो चुका है और उसमें एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं मिली थी। अब दोबारा उसी कैग से ऑडिट कराने का आदेश देना बीजेपी की सनक और तानाशाही को उजागर कर रहा है। आपने ये भी कहा कि किस मामले में कैग से ऑडिट कराना एक निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह केंद्र दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण कर संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।